कि हम एक पल्ली पंचायत को दुल्हन बनाकर वजीर आजम की आंखों में धूल नहीं झोंक सकते। सीधी उंगली से घी चढ़ने वाला नहीं है और सीधी उंगली से ये ब्यूरोक्रेसी रास आने वाली नहीं है। तो दूसरा आपके सामने है, अभी कल ही देखिए एक कमिश्नर सेक्रेटरी रंग के आदमी जिसके घर पर वहाँ छापा पड़ा सीबीआई का, कई 100 करोड़ का घपला। तो ये लोग यहाँ पर पंचायत मेंबरों को या पॉलिटिशियंस को चोरी का ताना क्या देंगे? अरे साहब, इस रियासत को अगर लूटा है तो वो तुम लोगों ने लूटा है। तरीके से कल जम्मू कश्मीर की सरकार ने पल्ली पंचायत सांबा डिस्ट्रिक्ट की को सजाया हुआ है दुल्हन के तौर पर। मैं ये उम्मीद करता हूँ कि पंचायती राज तब मजबूत होगा रियल सेंस में जम्मू कश्मीर के अंदर, जब जम्मू कश्मीर की तमाम 4000 पंचायत को आप पल्ली पंचायत के तौर पर डेवलप करोगे। जहाँ ब्यूरोक्रेसी को भी ये समझना चाहिए कि पंचायत के नुमाइंदगान या पंचायत के लीडरान को वह आइंदा आने वाले दिनों में लाइटली नहीं लेंगे। आप हल्ला बोल का डेली राउंड अप देख रहे हैं। मैं ज़मरुद मुग़ल हूं। कल जम्मू में ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब तशरीफ़ ला रहे हैं। पंचायत जम्मू और कश्मीर में 3 टियर जो है, जिसमें पंची सरपंचेज़, बीडीसी और डीडीसी साहिबान जो है, उनको ख़ास तौर से इस प्रोग्राम में मदऊ किया गया है, क्योंकि ये नेशनल पंचायती राज डे है। उस हवाले से प्राइम मिनिस्टर साहब जम्मू तशरीफ़ ला रहे हैं। उम्मीदें क्या हैं, तवक्कात क्या हैं, ये सब जानेंगे शफीक मीर साहब से। इस वक्त हमारे साथ हैं। शफीक साहब, बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया है। सर, ये बताइए, प्राइम मिनिस्टर साहब कल आ रहे हैं, इस वक्त आप जम्मू में हैं, इसीलिए आप भी तशरीफ़ लाए हैं राजौरी से। तो सर ये बताइएगा, क्या उम्मीदें हैं? क्या पंचायती राज इस वक्त तक इतना स्ट्रेंथन है? जो वादे किए गए थे, क्या वो सारा कुछ हुआ है इससे पहले? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपकी वसातत से जम्मू कश्मीर के तमाम पंचायत मेंबरान को दिल की अमीक तरीन गहराइयों से मुबारकबाद देता हूं कि 24 अप्रैल 2022 को जो जम्मू कश्मीर में पंचायत डे मनाया जा रहा है, ये जम्मू कश्मीर की तारीख़ में पहली मरतबा ये दिन मनाया जा रहा है। आपको मालूम होगा कि 24 अप्रैल 1993 को पूरे हिंदुस्तान के अंदर 73rd अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिगार्डिंग पंचायती राज जो तरमीम हुई थी आईन हिंद के अंदर, वो 24 अप्रैल 1993 को पूरे हिंदुस्तान के अंदर लागू हुई थी, लेकिन जम्मू कश्मीर में वो लागू नहीं हो पाई थी, क्योंकि जम्मू कश्मीर के अंदर उस वक़्त आर्टिकल 370 का इतलाक़ था। उसके होते हुए हुकूमत हिंद का या हिंदुस्तान का कोई भी आइन जो है, कानूनी तरमीम जो जम्मू कश्मीर में अंदर लागू नहीं होती थी। और 2010 से फिर ये तय पाया गया कि 24 अप्रैल को पूरे मुल्क के अंदर पंचायत राज डे के तौर पर मनाया जाए। और 2010 से पूरे मुल्क के अंदर ये जो है 24 अप्रैल को पंचायत राज डे मनाया जा रहा था। लेकिन जम्मू कश्मीर में अब पहली मरतबा 24 अप्रैल 2022 को यानी कल ये दिन मनाया जा रहा है, और ये बहुत बड़ी तारीख़ का हामिल है। इस वजह से भी तारीख़ का हामिल है क्योंकि जम्मू कश्मीर के अंदर पहली मरतबा 3 टायर पंचायती राज सिस्टम जिस वक्त आप देख रहे हैं, जिसमें पंच सरपंच को फर्स्ट टायर कहा जाता है, ब्लॉक डेवलपमेंट कौंसिल को सेकंड टायर कहा जाता है और डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कौंसिल को थर्ड टायर कहा जाता है। तीनों टायर आज जम्मू कश्मीर के अंदर मौजूद है। और इसी वजह से प्राइम मिनिस्टर खुद जम्मू कश्मीर के अंदर बतौर मेहमान खुसूसी इस दिन पर तशरीफ़ ला रहे हैं। वो कल पंचायत मेंबरान से बात भी करेंगे। उसकी एक वजह यह भी है कि जम्मू कश्मीर के अंदर 3 टायर पंचायती राज सिस्टम कायम करने का मैं कहता हूं तमाम तर या ज़्यादातर सेहरा जो है इसी वक्त के प्राइम मिनिस्टर को जाता है, जिन्होंने ज़ाती इनिशिएटिव लेकर 2018 के अंदर उस वक्त जम्मू कश्मीर के अंदर पंचायत चुनाव करवाए थे, जिस वक्त जम्मू कश्मीर के अंदर तमाम सियासी जमातों ने इस चुनाव का बाइकाट किया था। उस वक्त हमारी ऑर्गेनाइजेशन थी जो हम लोग खड़े हुए थे, हमने कहा था कि हम चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। तो ये दिन आज जो है ये जम्मू कश्मीर के अंदर आया। और ये भी मैं ये कहूँगा कि ये दिन जो है कोई आसानी से नहीं आया, बल्कि डॉक्टर साहब मैं ये कहूँगा कि ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लो कि एक आग का दरिया है, वो डूब के जाना है। जम्मू कश्मीर के अंदर पंचायती निज़ाम कायम करने के लिए हम लोगों ने बहुत जदोजहद की है। 2011 से लेकर 2022 तक जम्मू कश्मीर से लेकर दिल्ली तक हमने ये जदोजहद लड़ी, चाहे उस वक्त की कांग्रेस सरकार हो, चाहे उस वक्त के राहुल गांधी हों, चाहे इस वक्त के मौजूदा प्राइम मिनिस्टर हों, वहाँ तक हम इस केस को लेके गए। तो तब आज ये जो है दिन आप देख रहे हैं। और इतना ही नहीं, बल्कि जम्मू कश्मीर के अंदर इस वक्त तक 2012 से लेकर 22 तक 2 दर्जन से ज़ायद हमारे लोगों ने अपनी जानों का नजराना भी दिया, जिनको गोलियों का निशाना बनाया गया।
उनका जुर्म सिर्फ इतना ही था कि जम्मू कश्मीर के अंदर इस डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन के साथ वो खड़े थे या इसको कायम करने के लिए वो यहाँ पर खड़े हुए थे। तो मैं ये चाहूँगा कि उन लोगों को सलाम पेश करने के साथ साथ जम्मू कश्मीर के तमाम पंचायत मेम्बरान को मैं मुबारकबाद देता हूँ। जहाँ तक आपने एम्पावरमेंट की बात की है तो उसको मैं यही कहूँगा अंग्रेज़ी में, लुक एट द एंड ऑफ द वर्क एंड कंट्रास्ट यू विल फाइंड पेटी डन एंड अनडन वास्ट। अभी बहुत करना बाकी है। अभी मैं ये समझता हूँ कि थोड़ा सा हुआ है। जिस तरीके से कल जम्मू कश्मीर की सरकार ने पल्ली पंचायत सांबा डिस्ट्रिक्ट की को सजाया हुआ है दुल्हन के तौर पर, मैं ये उम्मीद करता हूँ कि पंचायती राज तब मजबूत होगा रियल सेंस में जम्मू कश्मीर के अंदर जब जम्मू कश्मीर की तमाम 4000 पंचायत को आप पल्ली पंचायत के तौर पर डेवलप करोगे, जहाँ पर कल प्राइम मिनिस्टर साहब आ रहे हैं। तो इस मौका पर मैं वज़ीर आज़म साहब से ये अपील भी करता हूँ कि जम्मू कश्मीर के अंदर जिन पंचायत मेम्बरान ने अपनी जानों का नजराना पेश किया है उनकी एक यादगार कायम की जाए, उनका मेमोरियल बनाया जाए और उनके अहले खाना कसम पुरसी की हालत में जी रहे हैं उनके लिए भी कोई वेलफेयर स्कीम चलाई जाए, कोई बहबूदी की स्कीमें चलाई जाए जो कि अभी तक जम्मू कश्मीर के अंदर नहीं चलाई गई है। तो मैं यही उम्मीद करता हूं कि वज़ीर आज़म साहब और जम्मू कश्मीर की इंतज़ामिया इस पहलू की तरफ ध्यान देंगे कि जम्मू कश्मीर के अंदर पंचायती राज डे को मनाने के लिए अगर वज़ीर आज़म खुद तशरीफ़ ला रहे हैं तो जम्मू कश्मीर की ब्यूरोक्रेसी को भी ये समझना चाहिए कि पंचायत के नुमाइंदगान या पंचायत के लीडरान को वह आइंदा आने वाले दिनों में लाइटली नहीं लेंगे और इनका एहतराम वो करेंगे, इनकी कदर करेंगे और इनका रोल जो है ज़्यादा से ज़्यादा गवर्नेंस के अंदर बढ़ाएंगे। शफीक साहब, जैसे पल्ली गांव में पंचायत में ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब तशरीफ़ ला रहे हैं, उसको बहुत दुल्हन की तरह सजाया गया है, बहुत सारी चीज़ें उस पंचायत को मिलेंगी भी, लेकिन जम्मू और कश्मीर की बाकी पंचायतों का हाल जो है वो आपसे बेहतर कौन जानता है। और दूसरा, जिस तरफ आपने इशारा किया, चाहे वो पंच सरपंचेस हों, चाहे वो बीडीसी हों, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के मेंबर हों, एडमिनिस्ट्रेशन में इनकी सुनता तो कोई है नहीं। तो ये सिर्फ प्राइम मिनिस्टर का आना, आज पूरे जम्मू कश्मीर से पंचायत के 3 टायर लोगों को बुलाना, यहाँ इकट्ठा करना, कल आप अपने अपने घर, और उसके बाद वही निज़ाम जो इससे पहले चल रहा है वही शुरू हो जाएगा। देखिए, मैं तो पहली बात इसको अपनी एम्पावरमेंट या अपनी अचीवमेंट ये मैं बोलूँगा कि हम लोगों ने जो जदोजहद की थी उस जदोजहद का नतीजा ये है कि आज जम्मू कश्मीर के अंदर पंचायत मेम्बरान के बीच में पंचायत डे मनाने के लिए वज़ीर आज़म हिंद खुद तशरीफ़ ला रहे हैं। जहाँ तक सवाल यह है कि एम्पावरमेंट का, तो मुझे लगता है उसके लिए पंचायत मेम्बरान को मज़ीद जो है जदोजहद करनी पड़ेगी, अपनी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। और जो यहाँ पर बिगड़ी हुई ब्यूरोक्रेसी है, मुझे लगता है इसको जो है कहीं ना कहीं इस पर लाने के लिए, ट्रैक पर लाने के लिए काफ़ी जदोजहद करनी पड़ेगी और उनको करनी भी चाहिए। और यहाँ की जम्मू कश्मीर की इंतज़ामिया को भी ये चीज़ समझनी चाहिए कि हम एक पल्ली पंचायत को दुल्हन बनाकर वज़ीर आज़म की आंखों में धूल नहीं झोंक सकते। मज़ा पंचायत की एम्पावरमेंट का तब आएगा जब करना के अंदर, उड़ी के अंदर, दूर दराज पूंछ के सब्जियां बॉर्डर पर भी आप किसी पंचायत को इसी तरीके से डेवलप करोगे तो तब माना जाएगा कि पंचायती निज़ाम को या पंचायतों को आपने डेवलप किया है। एक पल्ली पंचायत जो हमारे सरमाई दारुल हुकूमत जम्मू से 10 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है, तो मुझे लगता है इसको जो है डेवलप करना या वज़ीर आज़म साहब को दिखाना ये कोई बड़ी बात नहीं है और बड़ी अचीवमेंट नहीं है। मैं ये चाहूँगा कि इसी तरीके से ये दूर दराज इलाकों में, जैसे मिसाल के तौर पर आपको मैंने पुंछ के बॉर्डर की पंचायतों का मैंने नाम लिया है, या उड़ी, करना, कुपवाड़ा के अंदर पंचायतों को जिस वक्त ये डेवलप करेंगे, इसी तर्ज पर उस वक्त माना जाएगा कि पंचायतों को डेवलप किया गया है। शफीक साहब, प्राइम मिनिस्टर का यहाँ पे आना, पंचायत के लोगों से बात करना, इससे ये इसकी अहमियत का अंदाज़ा तो लगाया ही जा सकता है कि प्राइम मिनिस्टर किस नज़र से जम्मू और कश्मीर में इस पूरे पंचायती निज़ाम को देख रहे हैं। लेकिन प्राइम मिनिस्टर के जाने के बाद यहाँ की ब्यूरोक्रेसी इसको समझेगी कि जहाँ पे प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं, जिन नुमाइंदगान से वो बात कर रहे हैं, उनकी कोई अहमियत और हैसियत है, ये इनकी समझ में आएगा सर? मुझे लगता है कि ब्यूरोक्रेसी से ज़्यादा रोल जो है पंचायत मेम्बरान को अपने आप को मनवाने का खुद जो है वो उनका रोल बनता है। इस वक्त तक मुझे ये दुख से कहना पड़ रहा है कि हमारे पंचायत मेम्बरान, जिनको हमने बड़े ख्वाब देख के एक जदोजहद की थी, इस मकाम पर पहुंचाया था, वो भी अपनी लड़ाई नहीं लड़ पाए हैं।
मुझे लगता है जब तक वो अपने अंदर खुददारी पैदा नहीं करेंगे, जब तक अपने अंदर वो सेल्फ रिस्पेक्ट पैदा नहीं करेंगे, लड़ाई लड़ने का जज्बा जब तक वो पैदा नहीं करेंगे, तो मुझे लगता है तब तक जो है सीधी उंगली से घी चढ़ने वाला नहीं है और सीधी उंगली से ये ब्यूरोक्रेसी रास आने वाली नहीं है। तो दूसरा आपके सामने है, अभी कल ही देखिए एक कमिश्नर सेक्रेटरी रंग के आदमी जिसके घर पर वहाँ छापा पड़ा CBI का, कई 100 करोड़ का घपला। तो ये लोग यहाँ पर पंचायत मेंबरों को या पॉलिटिशियंस को चोरी का ताना क्या देंगे? अरे साहब, इस रियासत को अगर लूटा है तो वो तुम लोगों ने लूटा है। तो मुझे नहीं लगता है कि पंचायत मेंबरान को इनके सामने कोई जो है वो झुक के बात करनी चाहिए। ये करप्ट लोग हैं, इनकी करप्शन सामने आ रही है। तो पंचायत मेंबरान जो हैं लोगों के चुने हुए नुमाइंदे हैं, इनको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट का भी ख्याल रखना चाहिए, अपने आवाम के मैंडेट का भी ख्याल रखना चाहिए और इनको लड़ाई लड़नी चाहिए। तो मुझे लगता है कि जब तक ये लड़ाई लड़ने के लिए तैयार नहीं होंगे तब तक चीज़ें नहीं बदलेंगी। लड़ाई पंचायती मेंबरान को भी लड़नी है, पब्लिक नुमाइंदगान को भी लड़नी है, ब्यूरोक्रेसी को भी थोड़ी थोड़ी ये चीज़ें समझनी चाहिए कि प्राइम मिनिस्टर अगर जम्मू और कश्मीर में आ रहे हैं पंचायती राज डे के मौके पर, तो इसका मतलब ये है कि प्राइम मिनिस्टर जम्मू और कश्मीर के ये जो इस निज़ाम को कुछ ना कुछ अहमियत दे रहे हैं। तो होना तो ये चाहिए कि पल्ली पंचायत जो है, गांव जो है, उस तरह के जैसे शफीक साहब फरमा रहे थे कि जो बॉर्डर एरियाज़ हैं, जो जम्मू और कश्मीर के शहरों से बहुत दूर हैं, उन पंचायतों में भी इस तरह की चीज़ें होनी चाहिए। जम्मू से 10-12 किलोमीटर दूर एक पंचायत को सजा देना, फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना, ये कोई बहुत बड़ा कारनामा नहीं है। बड़ा कारनामा तब होगा जब हम देखेंगे कि प्राइम मिनिस्टर साहब जब वापस तशरीफ़ ले जाएंगे, उसके बाद यहाँ की ब्यूरोक्रेसी और यहाँ का जो निज़ाम है और LG इंतज़ामिया कोशिश ये करेगी कि जितनी पंचायतें हैं, हर पंचायत अगर पल्ली गांव नहीं बन सकती तो कम से कम उसका 10% 15% झलक जो है अगले 1 साल में हमें देखने को मिले। शफीक साहब, बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया जी, बहुत बहुत।